अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं तहसील भिंडी भटिया के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे सहाफ़ियों के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें 9 मुंतखब अहदेदारान को आज यहाँ पे हलफ बर्दारी हुई है। मेरे साथ इस्लामाबाद से आए हुए तारक वीरा साहब मौजूद हैं जो कि सहाफ़ियों के हवाले से ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का मुकदमा लड़ते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं ज़िला अफजाबाद के अंदर। आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कि तहसील प्रेस क्लब पिंडी पटियाँ का उहदेदारान जो मुंतखब हुए हैं उनके तकरीब हलफ बर्दारी के हवाले से ये प्रोग्राम था, तो हमें भी इनवाइट किया गया, हम भी आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी जो हैं आजकल वो बहुत मुश्किल में है और हर तरह से उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं कि किसी तरह से इनको जो है वो दबाया जा सके। बहरहाल पाकिस्तान भर के सहाफ़ी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हर मुश्किल दौर भी आते रहते हैं, अच्छे दौर भी आते हैं, जमहूरी दौर भी रहे हैं, आमरीत का दौर भी रहा है। तो अब भी हालात जो हैं वो मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो डट के खड़े हैं और अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे पहले जो है वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने डट के मुकाबला किया और हुकूमत को बिल वापस लेना पड़ा। इसी तरह से अब फिर जो है वो पीका तरमीमी बिल लाया गया। पीका एक्ट तो बहुत पहले बना था और उसके बाद PTI के दौर में सहाफ़ियों पे, सियासतदानों पे बहुत सारी FIR जो थी वो पीका एक्ट के तहत हुई, लेकिन अब मजीद इसको सख्त कर दिया गया है। क्योंकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मनल्ला साहब ने एक फैसला दिया था कि अगर FIA किसी सहाफ़ी को बुलाएगा तो वो पहले यूनियन से रब्ता करेगा, और उन्होंने एक शिक जो थी उसको जो है वो ख़त्म करवाया और उसके बाद जो है सहाफ़ियों पे जो FIRs थी उसका सिलसिला रुक गया तकरीबन को 2 साल। इसलिए हमारे साथी को कोई FIA का नोटिस नहीं आया और इस्लामाबाद के जो हमारे साथी हैं उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। काफ़ी सारे साथी जो थे, साफ ज़ाहिर किसी न किसी तरीके से कोशिश होती है कि उनको दबाया जाए, लेकिन अब फिर जो है मौजूदा हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल जो है वो पास किया है। उसके खिलाफ हमारी जदोजहद जारी है। हमने भरपूर तरीके से एहतजाज किया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब से लेके पार्लियामेंट हाउस तक हमने एक रैली निकाली, डी चौक में हमने एहतजाज किया। उसके बाद फिर हमने 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप लगाया। उसके अलावा फिर एहतजाज, अभी तक हमारे एहतजाज और हमारी जदोजहद इसके खिलाफ जारी है, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं। हमारे साथ जो मुशावरत का वादा किया गया था वो नहीं की गई और अब जो है वो उस हवाले से कोशिशें हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला पहले भी हम कामयाब हुए थे, अब इंशाल्लाह हम कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इस्लामाबाद की सहाफ़त और ज़िली सहाफ़त में बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे अगर काम करते हैं तो नेशनल लेवल पे उनके खिलाफ FIA जो है वो मुतहरक होती है। हाफिज़ाबाद के अंदर हमने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे सहाफ़ी कत्ल भी हुए हैं, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद भी होता है और इसकी वजह यही बनती है कि अगर वो अदारों के खिलाफ कोई खबर लगाते हैं जो कि हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होती है तो उनके खिलाफ अदारे एक्शन लेते हैं। सियासतदानों के खिलाफ अगर कोई खबर लगती है तो सियासतदान उन्हें धमकाते हैं। यहाँ पे हमारे जिला के अंदर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सामने आए हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोकल सहाफ़ी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अगर वो खबर लगाते हैं तो इधर का जो SHO है वो भी उनको डरा डरा के ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि इनको इस तरह किया जाए, इस पर कोई FIR झूठी दे दी जाए, इसको किसी मसले में उलझाया जाए ताकि आइंदा ये कोई सच्ची खबर जो है ना वो दे सके। ये हमें रोज़ पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ SHO ने FIR दे दी है, फ़लाँ पे तशद्दुद हो गया, फ़लाँ हमारा साथी है जिसको शहीद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में सैकड़ों हमारे साथी हैं जो शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें भी 1-2 के केसेस आगे बढ़े हैं, बाकी किसी की ज़बरदस्ती डरा धमका के सुलह करवा दी गई है, किसी की FIR नहीं हुई। तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे साथी हैं लोकल सतह पर सहाफ़त करते हैं वो भी हक सच लिखें। अगर कोई खबर देते हैं उसके उनके पास पूरे सबूत होने चाहिए ताकि खबर कोई ऐसी ना आए। अगर कोई कल कोई इशू होता है FIA के हवाले से तो कोई भी जा सकता है ना। अब तो पीका के तहत किसी को भी कोई इशू है तो वो डिजिटल और सोशल मीडिया के हवाले से कोई चीज़ आती है तो कोई बंदा जिसके हवाले से वो होती है वो जाके दरख्वास्त दे सकता है, तो FIA की तरफ से उसको नोटिस भी आएगा। अगर वो साबित हो जाएगा तो FIR हो जाएगी। तो इसी के खिलाफ ही हम जंग लड़ रहे हैं। तो हमारी जद्दोजहद जारी है इंशाल्लाह ताला। हम पहले भी हमारे जो कायदीन हैं वो उन्होंने हर किस्म की जो है मुश्किलात का सामना किया है, जेलें काटी हैं, सोबतें बर्दाश्त की हैं, कोड़े खाए हैं, तमाम जो हमारे सीनियर थे। तो इंशाल्लाह ताला हम भी डट के खड़े हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। कभी जो है वो सहाफ़ियों के दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी जद्दोजहद जितनी ज़्यादा होगी तो हम उतनी ज़्यादा स्पेस हासिल कर लेंगे। तो ये तो सूरत हाल है। इंशाल्लाह ताला हम भी इस हवाले से पीका एक्ट के खिलाफ जो है अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जब तक ये पीका एक्ट जो है इसको वापस नहीं लिया जाता या इसकी जो ऐसी शिकें हैं जिन पे हमें एतराज़ है, वैसे तो हम खुद चाहते हैं कि मुतरबिद आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने तो कहा था कि हम खुद मुतासरीन इनमें शामिल हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि सहाफ़ियों की भी ट्रोलिंग हुई है, हमारी ख़वातीन सहाफ़ियों की ट्रोलिंग हुई है। अगर हमारा कोई दोस्त वीला करता था, ट्वीट करता था तो एक पूरी फौज नीचे गालियां दे रही होती थी। तो हम खुद मुतासरीन में शामिल हैं। हम चाहते थे कानून साजी हो, लेकिन ऐसी ना हो कि बिल्कुल ही आप आज़ादी सहाफ़त पे हमला कर। ठीक है सर, लास्ट पे ये बताइएगा कि आप जब भी किसी सहाफ़ी के साथ कोई मसला होता है आप सड़कों पर नजर आते हैं। पिछले दिनों आपके साथ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि
थाना न्यू टाउन के SHO ने आपको रात भर जेल में रखा, वो सारा वाकया क्या था और उसके बाद आपने किससे रुजू किया जो वो SHO है वो मुअत्तल हुआ? देखिए वो ये था कि चूंकि पिंडी इस्लामाबाद में अगर किसी भी साथी के साथ कोई इशू होता है तो वो हमारे साथ रब्ता करते हैं। इसी तरह से ही थाना न्यू टाउन में एक हमारा साथी किसी काम के सिलसिले में गया तो उधर वो SHO से मिला, उसने वो काम था वो मिला, उसने कहा जी कि मैंने ये दरख्वास्त वगैरह देनी है, तो उसने कहा जी फलां ASI से मिलने। वो उसके पास गया, वो कमरे में नहीं था, बाहर आके सिगरेट पीनी शुरू कर दी। सिगरेट पी रहा था तो वो थाने से आए, उन्होंने कहा जी ये आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? तो उसने कहा यार सिगरेट मैं फेंक देता हूँ। उसने फेंक दी, फिर उसने देखा पुलिस वाले सिगरेट पी रहे हैं, तो उसने भी शुरू कर दी। फिर दोबारा उसके पास आया, कहते जी आपसे कहा था कि सिगरेट ना पिए, आप क्यों पी रहे हैं? तो उसने कहा यार ये पुलिस वाले पी रहे हैं तो मैं भी पी रहा हूँ। उसने कहा जी ये तो हमारे इधर के एहलकार हैं तो आप तो नहीं पी सकते। तो उसने कहा कि ये पी सकते तो मैं क्यों नहीं पी सकता? तो इस बात से तलख कलामी हुई, फिर पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, उसको हवालात में बंद कर दिया। जब ये हुआ सब कुछ तो फिर बहुत सारे साथी हमारे उधर पहुंचे, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। फिर मैंने SHO से रब्ता किया, पूछा, कहता जी ये इसने हमारे मुहर्रर की वर्दी फाड़ दी है, तो मैंने इससे पे FIR दे दी है ना। तो ये उन्होंने कहा, तो फिर मैंने कहा यार वर्दी तो पुलिस वालों के पास तो एक ही बहाना है कि जी वर्दी हमारी फाड़ दी है ना, वो तो एक पटी हुई वर्दी उन्होंने रखी होती है सबको दिखाने के लिए। लेकिन बहरहाल मैंने कहा जी ठीक है मैं पहुंचता हूँ। मैं पहुंचा आधे घंटे के बाद, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने यही मौक़िफ़ दोहराया। फिर मैंने कहा जी हमारे बंदे को बुलाएं, वो हवाले से लेके आए। उसने सारी सूरत हाल जो है वो यही बताई कि मैं आया, मैं सिगरेट पी रहा था, मुझे रोका, फिर ये पुलिस वाले भी पी रहे थे तो मैंने ये बात की। तो इससे तलख कलामी हुई, इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, हवालात में बंद कर दिया। CCTV वीडियो मौजूद है, वो निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो हल्फन ये बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें वो कोई गलत बयानी नहीं है। मैंने कहा SHO साहब से, मैंने कहा जी बताएं आप। कहता जी हमारे बंदों से पूछे। मैंने कहा क्या पूछना, अब इस मसले को हल करना है हमने। तो इसको आपने चूंकि गैर कानूनी और गलत तरीके से आपने FIR दी है, इसको खारिज भी आपने करना है और बंदा हमें दे, हमने लेके जाना है। तो वो कहता जी मैं नहीं कर सकता, मेरे किसी अफसर से जो है वो कॉल करवाएं। तो मैंने कहा जी उनसे करवा देते हैं। फिर मैंने CPO साहब को कॉल की, उनका नंबर अटेंड नहीं हुआ, हमदानी साहब। फिर उनके जो PRO हैं उनको कॉल की, वो कहता है 10 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ, रब्ता करके। फिर 10 मिनट बाद कॉल की, तो फिर इसी चक्कर में 3-4 मरतबा मैंने कॉल की। इसी दौरान SHO साहब ने जो हमारा साफी साथी था उसको दोबारा हवालात में बंद कर दिया। जब हवालात में बंद किया तो मैंने कहा जी ये कौन सा दहशतगर्द है जिसको आपने बंद कर दिया? तो मैं भी इधर मौजूद हूँ, आपने कहा जी कॉल करवा दे, मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इतनी क्या आपको इशू बन गया कि आप इनको हवालात? कहता जी मैं SHO हूँ, मेरी मर्जी है। मैंने कहा जी आप SHO आए इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आप फिर अगर उसको आपने बंद कर दिया है तो एक दरख्वास्त हमने भी देनी है कि आपने हमारे साथी पर तशद्दुद किया है, तो ये दरख्वास्त हमने भी देनी है, हमारी दरख्वास्त भी आप लें, तो हमें एक पेज चाहिए वो दें। तो बस यही बात जब हुई है तो उसको अंदाजा हुआ कि ये तो अब मेरे खिलाफ ही कुछ दरख्वास्त देने वाले हैं। तो फिर कहता है जी आपने दरख्वास्त देनी है, दें वरना निकलें यहाँ से। तो फिर इस बात से तलख कलामी हुई है। फिर उसने अपनी, हालांकि हमारे भी कोई 25-30 लोग उधर मौजूद थे, वो थाने से बाहर से। मैंने कहा मैं इनसे बात करता हूँ तो आप सब लोग बाहर चले जाना। तो फिर उसने अपनी सारी टीम बुलाई है, उसने किसी ने गिरबान से पकड़ा, किसी ने बदतमीजी की और मुझे धक्के दे के हवालात में उन्होंने बंद कर दिया ना। अच्छा, फिर साफ ज़ाहिर है कि पूरे वो खबरें चली तो पूरे जो पिंडी इस्लामाबाद के साफी थे वो पहुंच गए, हमारे कायद अफसल भट्ट साहब PFUJ के जो सदर हैं वो भी पहुंच गए, मेरे जनरल सेक्रेटरी वो पहुंच गए, प्रेस क्लब के अहदेदार पहुंच गए, तकरीबन को 150 बंदा उधर पहुंच गया ना। तो फिर सुबह तकरीबन को 3:30-4 बजे जाके जो है वो हमारे साथी, उन्होंने एक कमेटी भट्ट साहब ने बनाई थी, वो उनसे मिली, उसने कहा कि मैंने मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया, SHO ने ये तस्लीम किया, तो मुझे जो है मैं माजरत करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा यार जी अगर आप माजरत करना चाहते हैं तो फिर कल प्रेस क्लब आ जाएं, आके माजरत कर लें। तो फिर ये तय हुआ। मैं तो कह रहा था कि नहीं ये सिर्फ माजरत नहीं है इस चीज़ की, इसको कम अज कम जो इसने गैर कानूनी काम किया, एक दिन में 2 साफियों पे, एक तो मैं साहब साहब है पिंडी इस्लाम, हमारे 5000 के करीब मेम्बरान हैं जिनको हम लीड करते हैं, और एक SHO इस तरह की हरकत करे तो हम इसको माफ़ कर दें, माफ़ी मांग ले। तो मैंने कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम चले गए। सुबह SHO ने आना था, वो नहीं आया। तो फिर उसके बाद हमने जो है अपना वो मजम्मती प्रेस रिलीज चलाई, हमने मीटिंग की, एहतजाज किया, सेनेट से वाकआउट किया। सेनेट से जब वाकआउट किया तो सेनेटर्स आए हमारे पास, हमने सारी तफसील अपनी उनको बताई। फिर वो जाके जो सेनेटर अरफान सदीकी साहब थे उन्होंने ईवान में सारी सूरत रखी। फिर चेयरमैन सेनेट ने मामला जो है वो जो कमेटी थी इतलात नशरियात की उनको रेफ़र कर दिया, जिसकी एक मीटिंग हो गई और उस कमेटी में उन्होंने ये फैसला दिया था, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, कि उन्होंने कहा था कि इसको फौरी तौर पर मुअत्तल करके इसके खिलाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है आइंदा कमेटी के इजलास में पेश की जाए, और आइंदा इजलास में IG, RPO, CPO और मुतल्लिका SHO को तलब उन्होंने किया हुआ। अब देखते हैं कि कमेटी का इजलास आता है तो क्या बनता है, क्या सूरत होती है। अभी तक पिंडी पुलिस ने क्या जो कमेटी की सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद किया या नहीं किया, ये आइंदा कमेटी के इजलास में ही पता चलेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि अगर एक SHO
हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो ये जो हमारे दूर दराज के लोग हैं तो उनके साथ क्या होगा। इसलिए इसको हमने एक मिसाल बनाना है इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ऐसी मिसाल बनाएंगे कि दोबारा कोई सहाफी थाने में जाए तो उसकी कदर होगी, अगर ना हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी जदोजहद जो है ना इसी तरह जारी रहेगी। क्योंकि ये अगर इस तरह होता रहा तो फिर इस सिलसिले को हमने रोकना है और डट के मुकाबला करना। बहुत सारे लोग हमारे साथ रब्ता कर दें जी, इनको माफ कर दें जी, मदद कर लेता वो कर लेता। मैंने कहा ये मेरी जात का तो इशू है ही नहीं है ना, अब ये पूरे पाकिस्तान के साफियों का इशू है और इस इशू को हमने लेकर चलना है। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को ये SHO ज्यादा अजीज है, किसी को बहुत लाडला है, किसी को इसकी बड़ी अहमियत होगी तो हम भी पूरे पाकिस्तान के सहाफियों को लीड करते हैं। पूरे पाकिस्तान के सहाफी वफाकी दारुल हुकूमत में हम मौजूद हैं, हमारी तरफ देखते हैं। अगर हम ही अपने लिए इंसाफ ना ले सके तो हम दूसरों की जंग कैसे लड़ेंगे। तो अभी बहरहाल ये चीजें जो है ये चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक टेस्ट केस है जिसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तारिक विरेक साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तफसील के साथ अपने ऊपर होने वाला SHO का तशद्दुद, उसके बाद तहसील पिंडी बटिया के सहाफ़ियों के हवाले से आपके सामने गुज़ारिशात रखी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।